ये लोग वेट कर रहे हैं कि मैंने कुछ डालूं, बट मैं अभी, मेरा मन ही नहीं आज कुछ खाने का, तो मैं नीचे से सिर्फ अगर ब्रेड लगी होगी तो फिर मैं सिर्फ ब्रेड खाऊंगी और बटर, और जाम खाने का कोई इरादा नहीं है मेरा, बट फिर भी मैं एक ले आऊँगी अगर मुझे मीठा खाने का मन हुआ तो। एंड इनके लिए भी ब्रेड लेकर आते हैं, तो चलो चलते हैं यार। मेरे को किसी ने बताया था कि ट्यूसडे को खाना नहीं लगा होता, और आज ट्यूसडे है तो आज खाना नहीं लगा हुआ है, तो मेरा मन नहीं है कुछ खाने का अभी तो फ़िलहाल, तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी, बट कबूतरों के लिए मैं दाल डाल देती हूँ। सो दोस्तों, एक्चुअली नीचे खाना नहीं लगा हुआ था तो मैं ऊपर आ गई हूँ। एक्चुअली ना अकेले रहने का एक ये ड्रॉबैक होता है कि तुम ना अपनी हेल्थ को ना कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हो हर चीज़ के साथ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मेरा अब जैसे अभी मन नहीं था पराठे खाने का, क्योंकि कल से वही खा रही हूँ यार, मतलब मन नहीं करता है मेरा, एक बार ही खा लिया तो बस यार, कितना ही बंदा ठूसी जाएगा, तो इसीलिए मेरा मन नहीं था कुछ खाने का। तो अभी नीचे ब्रेकफास्ट भी नहीं लगा हुआ है, तो मतलब ब्रेड वगैरह भी नहीं है, तो मतलब मैं नहीं खाऊंगी अब। बट अगर दोपहर को अगर भूख लगी तो हम ज़रूर खा लेंगे। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ व्लॉग में। अपने मुंह पे मेकअप करेंगे आज हम, और विदाउट मिरर नहीं करेंगे, विद मिरर करेंगे, क्योंकि विदाउट मिरर चैलेंज करते हैं, या विद मिरर करें, विद मिरर करते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा पिकअप करना आता है, तो अभी जो थोड़ा थोड़ा आता है उसको हम बर्बाद नहीं करेंगे, हम उसे अच्छे से करके दिखाना। तो मैं लाती हूँ शीशा, और फिर लाती हूँ मैं अपना मेकअप का सामान, और फिर हम करते हैं मेकअप, या पहले घर पे बात कर लेती हूँ, फिर उसके बाद भूत बनेंगे, ठीक है। यार तो मैं ना कुछ मैनिफेस्टेशंस कर रही हूँ, मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ, बता के नहीं करना होता मैनिफेस्टेशन। ये रहा पेन और ये रहा स्टिकी नोट्स। सो मैंने सोचा है कि मैं अपना विजन बोर्ड बनाऊंगी। मैं विजन बोर्ड के नाम पे सिर्फ ये स्टिकी नोट्स पे लिखूंगी सारा कुछ। बेसिकली विजन बोर्ड का मतलब आई थिंक ये होता है कि तुम्हारा एम जो है वो तुम्हारी आंखों के सामने होना चाहिए। मतलब यू शुड इनकाउंटर दैट एम ऑफ योर लाइफ, जो भी तुम्हारा मैनिफेस्टेशन है वो तुम्हें इनकाउंटर करना है एवरी डे, ताकि वो तुम्हारी नज़रों के सामने से निकले, सो दैट यू आर लाइक, तुम्हें ना वो बार बार हिट हो रही है चीज़, तुम्हें वो बार बार याद आ रहा है। तो आई थिंक दैट इज़ वॉट यू कॉल विजन बोर्ड। सो विजन बोर्ड डोंट नीड टू बी वेरी लाइक फैंसी एंड एवरीथिंग, बट विजन बोर्ड इज़ समथिंग जो कि आपकी नज़रों के सामने आते जाना चाहिए, जिससे कि जो मैनिफेस्टेशंस है वो और स्ट्रॉन्ग होती है, और तुम और ज़्यादा उस चीज़ पे मेहनत करते हो, काम करते हो। सो ये है, एंड इसके ऊपर मैं अपनी मैनिफेस्टेशंस लिखूँगी ऑब्वियसली। यार सबसे बड़ी बात पता है कि यहाँ पे प्रिंट आउट्स करवाना, और यहाँ पे और चीज़ें करवाना, जैसे स्केच पेन्स वगैरह वगैरह लेना, या फिर यार देखो, यूके इज़ नॉट एज चीप एज इंडिया, ठीक है, यूके इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सो व्हेन आई से वेरी एक्सपेंसिव, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सो इसीलिए मैं छोटी मोटी क्राफ्ट की चीज़ें मैं सस्ते में नहीं निपटा सकती। अगर यही चीज़ मैं इंडिया में करती तो शायद 50 रुपये में या फिर 100 रुपये में सारा सामान आ जाता, और बहुत प्यारा सा, बहुत ब्यूटीफुल सा एक विजन बोर्ड बन के तैयार हो जाता। बट आई थिंक ये चीज़ यहाँ पे काम नहीं करेगी। सो दिस इज़ जस्ट वॉट आई हैव, स्टिकी नोट्स एंड अ ब्लैक पेन एंड अ सेलो टेप। सो आई थिंक मैं इन चीज़ों को यूज़ करके अपना विजन बोर्ड बनाऊंगी, एंड मेरे पास थोड़ी सी गुडीज़ हैं जिससे मैं इसको डेकोरेट कर सकती हूँ। सो बेसिकली किसी ने मुझे दी थी वो, वही जो जिन आंटी ने मुझे वो दिया था स्टोन वाला, ये वाला। सो उन्होंने ही मेरे को एक बॉक्स दिया, उसके अंदर बहुत कुछ है। आई विल अनबॉक्स दैट। तो मैं बना रही हूँ, बट फैल गया है ये जो मैं बना रही थी। बेसिकली मैं कलर कर रही थी उसके अंदर पेन से। मैंने ये बना दिया है, मतलब ये तो मैं दिखाना ही नहीं चाहती, क्योंकि ये तो इतना स्टूपिड है ना कसम से। बट हाँ, ये मैं दिखाना ही नहीं चाहती हूँ कि मैंने क्या लिखा है ये। तो भाई ये बहुत गंदा लग रहा है यार, मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या कर रही हूँ मैं, बट चलो कोई नहीं। तो ये वाला बहुत गंदा बना है, एंड बट मैं यही सबसे बैडली चाहती हूँ कि मेरा जाए। सो सच मेरा कोई विज़न है नहीं है, देखा जाए तो यही मेन विज़न है जो भी है। तो ये मेरा बन चुका है, इसको मैं सबसे पहले लगा देती हूँ।
यार एज यूजुअल क्या है एज यूजुअल यार, मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरा विजन बोर्ड में वही एक मेन विजन है बस, और कोई विजन नहीं है फ़िलहाल मेरा। मतलब और कुछ ऐसा मैं देख नहीं रही हूँ, एज इन जो मुझे विजन चाहिए 2026 में वही एक मेजर मिशन है जो मेरे को कंप्लीट चाहिए। विजन है बेसिकली, नॉट मिशन, विजन। सो अभी मैं तुम्हें वो पोर्टली अनलॉक करती हूँ, सॉरी वो बॉक्स बताती हूँ जो मुझे उन्होंने दिया था। मतलब इट इज़ फुल ऑफ लाइक, तो ना बेसिकली जैसे कि अब तुम्हें तो नहीं पता है बट मैं तुम्हें बता देती हूँ कि उन्हें पता था, उन्हें मैंने बता दिया था कि मैं ना क्राफ्ट वर्क मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे ये भी उन्होंने मुझे तभी दिया था क्योंकि मेरे को क्राफ्ट वर्क बहुत अच्छा लगता है। तो ना उनके पास ना थोड़ा सा सामान पड़ा था ये। इसके अंदर ना थोड़ा सा सामान है, जैसे कि ये। सो मैं खोल के दिखाती हूँ। तो ये ना बेसिकली ये ऐसे छोटे मोटे फ्लावर्स हैं, जैसे कि अगर कोई कार्ड बनाता है या कुछ करता है तो ये ना मेरी एक्चुअली बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो लाइक जब मैं वापस जाऊँगी तो मैं ऑफ कोर्स भाई इसके लिए तो स्पेशल लेके जाऊँगी मैं ये सारा कुछ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत प्यारी हैं, बहुत क्यूट हैं एंड मेरी बहुत यूज़ की हैं, क्योंकि मैं यार करती रहती हूँ ये सारे काम, मुझे बहुत पसंद है क्राफ्ट वर्क वगैरह करना ना। तो उन्होंने मेरे को ये दिया एंड ये वही राइनस्टोन्स जो छोटे छोटे मोती से हैं। तो मैं मोतियों का भी काम करती हूँ, जैसे मैं ये भी बनाया है वो भी बना रही हूँ अभी मैं। तो मैं वैसे भी मतलब मैं बनाती हूँ, मैंने गिरधर लाल जो की फ़ोटो बनाई थी तो मैं कहीं पे लगा दूँगी तो तुम लोग देख लेना। तो वो उस टाइम पे मैंने अपनी मम्मी का नेकलेस तोड़ा था, तो अब मुझे कोई नेकलेस तोड़ना नहीं पड़ेगा, मेरे पास ये है। ये मतलब ये बहुत बहुत यूज़फुल है मेरे लिए। एंड फिर उसके बाद फिर वही ये छोटे छोटे बोज, खोल के दिखाती हूँ, so प्यारे प्यारे एंड लाइक ये मतलब ये छोटे छोटे बोज ही हैं सिर्फ इसमें। सो लाइक लो यार मेरे को बहुत अच्छा लगता है, पता क्या, मैं खड़ 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 भाई मैं ऐसी चीज़ें देख के ना पागल हो जाती हूँ, पागल, लिटरली पागल हो जाती हूँ मैं इससे। और ये भाई ये तुम्हारे लिए कबाड़ हो सकता है पर मेरे लिए लिटरली ट्रेजर है, ये लिटरली ट्रेजर। पता है कि जब उन्होंने मेरे को ये दिया था ना मैं इतनी खुश हो गई थी ना। ये जो है, तो इसके अंदर ये मैंने स्टैम्प दिखाया तुमको, ये स्टैम्प है, इसके ऊपर ये बने हुए हैं एंड मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। और ये मतलब एक मतलब शो पीस है बट इसको ना मतलब मेरे दिमाग में अभी लिटरली ये चीज़ आई है, जो ग्लोब्स नहीं होते ग्लास ग्लोब्स, वो बन सकते हैं इससे। मतलब इसको हम एज इन मतलब डेकोरेशन पीस रख सकते हैं अंदर। एंड फिर ये कुछ तो उन्होंने मुझे दिए थे, आई थिंक सो ये वो होते हैं जो लोग ग्लास पे लगा देते हैं। मैं कसम से मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, जब मैं छोटी थी मतलब जब मैं 10th 11th में थी तब ना मुझे बहुत शौक था वैसी ग्लास चीज़ ना रिक्रिएट करने का। लोग कैसे करते होते थे मतलब ग्लास में लाइट्स डाल के उसके ऊपर ऐसी चीज़ें पेंट करते थे, बट अब मुझे पेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास ये है तो मैं सिर्फ इसको टेप से पेस्ट करूँगी। सो यार मेरे लिए बहुत भाई मैं पागल हो जाती हूँ, तो बता रही हूँ ना मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है ये सारी चीज़ें देख के, कॉन्स्टिपेशन की खुशी हो जाती है लिटरली। तो और ये है थैंक यू का स्टैम्प, तो ये भी मैं बर्थडे कार्ड्स पे लगा सकती हूँ क्योंकि मुझे बर्थडे कार्ड्स बनाना बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं जब इंडिया में थी तो मम्मा का बर्थडे होता था या पापा का बर्थडे होता था या फिर किसी भी मेरे दोस्त का बर्थडे होता था तो मैं खुद अपने हाथों से उन्हें कार्ड बना के देती हुई थी। मैंने एक बार मम्मा को उनकी एनिवर्सरी पे पता नहीं उनके बर्थडे पे एक पूरा कार्ड बना के दिया था, और वो कार्ड में मैंने लाइटिंग्स लगाई, जो लड़ियाँ नहीं होती लिटरल लेजिट एलईडी लाइट्स, एलईडी लाइट्स में जो हम लड़ियाँ नहीं लगाते दिवाली वगैरह पे, वो घर पे लगाते हैं जो, वो लड़ियाँ मैंने कार्ड में लगाई थी लिटरली। मेरे को इतना मतलब खुमार है कार्ड्स बनाने का। बढ़िया छोटी मोटी चीज़ें जैसे रोजेज हो गए एंड वी गॉट वन मोर स्टैम्प सेइंग थैंक यू। भाई साहब भाई मैं लिटरली सेकंड टाइम देख रही हूँ और मैं देख के फिर से पागल हो रही हूँ भाई, ये भगवान इतना कुछ आ गया मेरे पास, वाओ। तो ये है एंड वी गॉट दिस थिंग, इसका भी हम कुछ बना सकते हैं लाइक अगर बनाना हो तो। एंड हमारे पास और क्या है, और मतलब हमारे पास यही छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि छोटी मोटी चीज़ें मेरे लिए तो छोटी मोटी नहीं है, मेरे लिए तो ये बहुत 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 ज़्यादा बड़ी हैं। सो वी गॉट अनदर स्टैम्प सिंग थैंक यू एंड फिर उसके बाद हमारे पास एक हार्ट है।
ये हार्ट है, बट इसके ऊपर हम कुछ तो कलाकारी कर ही सकते हैं, देखते हैं शेंट कुछ तो हो जाएगा। तो यार मैं लिटरली पागल हो जाती हूँ, और मुझे वो आंटी बोलती है कि अगर आपको ये सब कबाड़ लगे तो आप फेंक देना। मैंने जब खोला मैं थी कि ये कबाड़ है यार, मतलब बहुत सही है यार, मेरे को तो बहुत सही लगा ये सब। और अब ये जो है इसके अंदर बेसिकली नॉर्मल, भाई इसको देख के ना मेरे को वो याद आ गया जो हम लोग ऐसे ऐसे ना अपने मत्थे पे नहीं लगाते होते थे, यहाँ पे वो वेल्को टेप लगा होता था और फिर हम ऐसे लगाते होते थे बालों में, तो वो याद आ गया मेरे को। हाँ, तो फिर मैं बोल रही थी कि ये जो है मतलब सीपियाँ वगैरह ही हैं, मतलब ये मम्मा, बेटा क्या मेरे मम्मा के पास भी ये सारा सामान होता था ना, तो मेरी मम्मा जब अपनी पोटली वगैरह खोलते होते हैं ना, पोटली मतलब इन द सेंस कि मतलब कोई पुरानी चीज़ वगैरह खोलते होते थे ना, तो भाई मैं पागल हो जाती थी, मैं बस इसे देख के पागल हो जाती थी। ये तो सोचो मेरे को क्या ही हुआ होगा। फिर उसके बाद हम मेरे अदर पाउच पे आते हैं, इसमें है फ्लावर्स। भाई मैं मेरा खेल ख़त्म हो चुका है भाई, लिटरली। मैं यार तुम देखो यार, मैं नहीं कुछ बोल रही, तुम खुद देखो यार। ओ यार तुम्हें यार तुम ना अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि छोटी मोटी चीज़ नहीं है मेरे लिए, ये चीज़ें मेरे को पागल करके छोड़ देने वाली है यार। यार लिटरली हैप्पी बर्थडे के साइड पे लग सकता है, पता है, या फिर हैप्पी एनिवर्सरी के साइड पे लग सकता है यार। ये भाई ये मेरे लिए लिटरली जन्नत है, ठीक है, तुम खुद देखो यार, खुद देखो। और वो आंटी बोल रहे थे कि बेटा अगर आपको नहीं पसंद आएगा तो आप फेंक देना। भाई साहब, और उस लेडी को भी क्राफ्ट का बहुत शौक है, वो भी बहुत क्राफ्ट का काम करती है। तो यार ये अभी तक का बेस्ट सेक्शन था, मतलब क्या, मेरे को ना ऐसे बेस्ट बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन शॉर्ट मेरे को सारा कुछ ही बेस्ट लग रहा है। तो पता क्या, छोटी छोटी चीज़ ना अपने में बहुत बड़ी हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो हाँ, फिर हमारे पास ये पॉम्पॉम्स आती हैं। पॉम्पॉम्स, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ पॉम्पॉम्स पॉम्पॉम्स की मैं इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, बट मुझे फिर भी बहुत अच्छे लगे ये। सो आई लाइक दीज एज वेल। सो एंड फिर उसके बाद हम आते हैं ऊन से बने हुए फूलों पर। भाई तुम ये देखो, ऊन से नहीं मतलब धागे से बने हुए हैं, बट ये कितने प्यारे हैं यार, तुम ये देखो यार। इसीलिए मैं कह रही थी मैं किसी चीज़ को भी स्पेसिफिकली नहीं बोल सकती कि बहुत अच्छा है। अभी मेरे को वो फ्लावर्स वाला बहुत अच्छा लग रहा था, और मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा है, और अभी मेरे को एक और फ्लावर्स वाला दिख गया है जो कि मुझे पता है कि मुझे अच्छा लगेगा। एंड फिर ये आते हैं बीड्स। ये वो बीड्स हैं जो मैंने उसके ऊपर लगाए थे पीकॉक पे, तो इसके अंदर ये सारे ना थोड़े से मिक्स हो गए हैं, सो डजेंट मैटर। यार आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड राइट नाउ यार, सो ब्लेस्ड। ये बहुत प्यारे हैं यार, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, तो मुझे ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैं ना लिटरली स्टोन्स का काम नहीं करती थी इतना, बट मैंने जब से ये काम करना स्टार्ट किया, मतलब मैंने स्टोन का लास्ट काम वो गिरधरजू का जो बनाया था मैंने, स्केच तो नहीं, जो मैंने पोर्ट्रेट बनाया था बेसिकली, मुझे नहीं पता, जो मैंने फ्रेम बनाया था गिरधरजू की जो तो मैंने तस्वीर बनाई थी, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा नगों का काम किया था। बट ये जब से मैंने किया ना, आई एम लिटरली इन लव विद ऑल दिस। सो टैटूज हैं भाई, लिटरल लेजिट दीज आर द टैटूज। भाई ये देखो, जो कैंडी मैन के अंदर से नहीं हमें टैटूज मिलते थे, तो ये टैटूज से मैं लिटरली अपनी कॉलर बोन पे लगा सकती है, कहीं पे भी, और फिर मैं किसी को बता सकती हूँ देखो मेरा टैटू, लिटरली टैटू फ्लैक्स कर सकते हो। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे यूके में कुछ करने का मन नहीं करता है, वहाँ पे कुछ यूज़ नहीं करना चाहती हूँ। तो ये सब वैसा का वैसा ही है, जैसा उन्होंने मेरे को दिया था मैंने वैसा ही समेट के इसके अंदर रख दिया था। देन वी हैव दिस किट, मतलब ये ब्लू थीम का है सारा कुछ, ब्लू टैक। सो ये ब्लू टैक इज़ बेसिकली, तो ये है कि मतलब अगर आपको कुछ चिपकाना है टेम्परेरीली या फिर परमानेंटली, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। मतलब आप इसको थोड़ा सा लो, मतलब लेंगे हम इसको थोड़ा सा ऐसे गोल गोल करेंगे, और अगर आपको ये पॉम पॉम भी कहीं पे चिपकानी है तो फिर आप इसको पॉम पॉम के पीछे चिपकाओगे, आई थिंक सो पहले, फिर उसके बाद आपको जहाँ पे चिपकाना है इसको वहाँ पे चिपका दोगे। तो ये पॉम पॉम को वैसा कर दो। पता था कि ये क्या है, तो मतलब मुझे हर बार फिरता रहूँ तरबतर फेविकोल के पीछे नहीं करना पड़ेगा। तो ये ब्लू टैक इज़ बेसिकली फॉर दिस, एंड इसी हिसाब से मैंने अपना पॉम पॉम ख़राब कर दिया है, बट इट्स ऑलराइट। इसको मैं एक नॉर्मल फ्लावर, एंड देन वी गॉट मोर फ्लावर्स। भाई साहब
अरे मोरे भैया यो क्या देख लियो, यो क्या देख लियो। एंड अभी दैट आंटी वाज सेइंग कि तुम्हें अगर फेंकना हो तो फेंक देना। भाई मैं क्यों फेंकूंगी यार इसको, ये कितना प्यारा है यार। एंड देन वी हैव, हमारे पास ये बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं, मतलब बहुत सारी हैं। एंड फिर हमारे पास ये थोड़ी सी ब्लू टैक है, ये क्ले नहीं है, ये वही ब्लू टैक ही है जो मैंने तुम्हें ये दिखाया ना, यही है ये भी। सो पहले मुझे भी लगा था कि ये क्ले है, बट ये क्ले नहीं है, बट ये ब्लू ब्लू टैक है। मुझे नहीं पता था इसको ब्लू टैक बोलता। और ये वी गॉट वेलकोस, बस बहुत सारी यार। अब जो बचा कुछ है मैं तुम्हें ऐसे ही दिखा देती हूँ। तो ये यार ये ब्लैक वो सीपियाँ सी हैं जिसके अंदर हम डाल के ना मतलब वो बना सकते हैं कुछ भी मोती टाइप। तो ये हैं शेल्स, ठीक है। एंड वी गॉट सो मैनी पॉम पॉम्स एंड वी गॉट सो मैनी ऑफ दीज। तुम्हें दिख ही रहा है कि ये कितने सारे, लिटरली कहीं भी देखूँ तो मैं यही है मेरे पास अभी फ़िलहाल। एंड वी गॉट आई थिंक ये एक और फ्लावर है। वाह यार कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत है ये ये शेल्स हैं कितने सारे, और ब्लू टैग्स हैं हमारे पास कितने सारे। और ये तो भाई अनगिनत लिटरली। मैं अपने बाल देख रही थी, मेरे बाल सफ़ेद ऐसे हुए हैं जैसे मैंने पूरी उम्र 1 साल में निकाल ली हो भाई। लिटरली मेरे बाल इतने सफ़ेद है। मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है सफ़ेद बालों से, आई एम फाइन विद इट। मुझे कोई मतलब कलर वगैरह भी नहीं कराना है। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम कल एक नया कलर का डब्बा लेकर आएंगे। मजाक कर रहे हैं यार, मैं कलर नहीं करूँगी अपने बालों को। मैंने करके देख लिया है, मुझे नहीं पसंद है कलर करना। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही हूँ। मेरे अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं, मेरे बाल सारे सफ़ेद हो रहे हैं, सारे सफ़ेद हो रहे हैं, सारे काले हैं, सारे काले रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है। सो मतलब मैं नेचुरली इनको काला करना चाहती हूँ। मैं कोई मतलब थर्ड चीज़ डाल के मतलब कोई दिखावे के लिए ऊपरी तरीके से इन्हें काला नहीं करना चाहती हूँ। सो हाँ, तो देखूँगी मैं क्या अच्छा होता है काले बालों के लिए। काले बाल कैसे आए फ़िलहाल मेरे को तो लगता है वो तभी आएंगे जब मैं इंडिया जाऊँगी। यहाँ तो आने से रहे मेरे काले बाल। सो ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि धूप आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे को ये धूप में बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी की फीलिंग बहुत बेस्ट है जी। और आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड मैं आपको मिलूँगी कल। कल होगा एक डेली व्लॉग, आई होप सो।